Hello बच्चों, let's see the question. What do you meant by conservation of linear momentum? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of momentum. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे conservation of momentum की, first we have to understand the momentum. Momentum is the tendency of an object to remain in motion. Now अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है. दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. यानी अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, अगर हम यहाँ पे इस पे कोई भी फोर्स ना लगाएं, उस पर्टिकुलर केस में अगर इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो t टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो ये कोलिजन भी करेगा अगर किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा दैट विल रिमेन द कांस्टेंट. अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और ये 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे कर रहा है. दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास यहाँ पे 5 kg है और वो रेस्ट की कंडीशन में. दोनों में कोलिजन होता है. कोलिजन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 kg का मास है इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और जो 5 kg का मास है इसकी जो वेलोसिटी है ये हमारे पास v2 हो जाती है. तो कोलिजन से पहले जो पूरा सिस्टम है इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 0, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू v1 प्लस 5 इंटू v2. इस पर्टिकुलर केस में जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था दैट वाज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. और यहाँ पे हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे. इसी कंडीशन में जो मोमेंटम है वो हमारे पास कंजर्व रह सकता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the momentum remains conserved in the absence of the external force. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.